हेलो गाइस, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है किनशियान वांगी का हैंड ग्रैब करके उसे ले जाने लगता है और कहता है तुम मेरे साथ आओ। तब वांगी कहता है हे तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? तुम्हें लगता है तुम इस तरह से मुझे यहाँ से ले जाके उस पर्सन को तुम सेव कर पाओगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तब किनशियान कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। तब वांगी को कुछ समझ नहीं आता है। तब किनशियान उसे पॉइंट करते हुए कहता है तुम्हारा वहाँ पे वो चूज़ा, वो शायद मर जाएगा ठंड की वजह से। तब वांगी तरह का बन जाता है और अपनी चूज़ा के बारे में सोचता है और गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है? मेरा बॉडी परफेक्टली फाइन है और तुम मेरे सामने से हटो, वरना देखना मैं तुम्हारा पूरा स्कूल को जाके बता दूंगा तुम एक डिस्गस्टिंग इलिजिमेट चाइल्ड हो और मैं तुम्हारा स्कूल रेपुटेशन को बुरा बर्बाद कर दूंगा। और मन में इस गुस्सा करते हुए सोचता है जल्दी से आओ, मुझे हिट करो, सिर्फ मुझे एक बार हिट करो और हम दोनों ही इसमें से आज़ाद हो जाएंगे। और तभी किनशियान उसे थोड़ा देखता है और कहता है बिग ब्रदर, और उसे ग्रैब करते हुए कहता है ये इसका कोई पॉइंट नहीं, तुम चाहे मुझे जितना गुस्सा दिलाने की कोशिश करो, लेकिन आखिर तक देखते हैं इस कंपटीशन में कौन जीतता है। अगर तुम में इतना हिम्मत है तो तुम इस पोज में ही रहो, देखते हैं कौन पहले मूव करता है और वही लॉस हो जाएगा। और तब वांगी कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है अचानक से, व्हाट द, और और ये किस तरह का न्यू ट्रिक है? तब किनशियान उसके करीब जाने लगता है। तब वांगी मन में सोचता है ये कितना एनोइंग है, तुम मुझे हिट कर दो यही अच्छा है, और कहता है मुझे छोड़ो। और कहता है अगर तुम इस तरह से मेरे करीब आते रहो तो शायद हम दोनों ही किस कर लेंगे। और सोचता है व्हाट द हेल, क्या दो मैन एक दूसरे को किस कर सकता है, वो भी रोमांस नोवेल में? और तभी किनशियान उसके करीब आते आते वो जूस की वजह से थोड़ा फिसल जाता है और कहता है नहीं, मैंने किसी और चीज़ पर पैर रख दिया, और वो गिरने लगता है। और तब वो वांगी का कपड़े को छोड़ देता है। तब वांगी सोचता है वो मुझे छोड़ दे रहा है ताकि मुझे लेकर वो गिर ना जाए। और लेकिन वांगी उसे नहीं छोड़ता और कहता है उसके पीछे एक कैबिनेट है, इडियट, अगर वो तुम्हारे सिर पे लग जाएगा तो तुम्हें बहुत हर्ट होगा। और वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद ही हर्ट हो जाता है। और तब किनशियन उसके लिए वरीड हो जाता है और कहता है बिग ब्रदर क्या आप ठीक हो? और वहाँ पे ज़्यारू भी आ जाता है। तब वांगी अपनी हेड से हाथ हटाता है और कहता है ये, और उसे बहुत ब्लीड हो रहा था। तब किनशियान कहता है जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। तब ज़्यारू एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। तब किनशियान उसे गोदी में लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है आई एम सॉरी, और मन में सोचता है वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने आप को शील्ड की तरह यूज़ किया। और कहता है मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब कुछ हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। तब वांगी अनकॉन्शियस होने लगता है और कहता है ये फाइन है, यहाँ पे जिस पर्सन को हर्ट होना था वो मैं था, इसलिए फिक्र मत करो। वांगी का जो इविल साइड कैरेक्टर है उसका खुलासा तब होता जब वो वांगी को हर्ट होता है। किनशियान ज़्यारू को बचाने के लिए वांगी को बुरी तरह हर्ट कर देता है। इस वजह से उसका फादर उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम कैसा ब्रदर हो, अपनी ब्रदर को किल करने की कोशिश करते हो, और उसे स्लैप भी करता है। और डॉक्टर को गुस्से से कहता है अब मेरे बेटे का अच्छी तरह से ध्यान रखना और उसका फुल बॉडी चेकअप करो, कुछ भी बात मत रखना। फिर दिखाया जाता है जब उसके पास वो टेस्ट रिजल्ट आता है तब वो तो चौंक जाता है क्योंकि वांगी उसका बेटा नहीं था। इस वजह से वो अपनी वाइफ पर गुस्सा करता है और कहता है तुम कितना शेमलेस हो, तुम ये घटिया, ये बच्चा किसका है जिस पर मेरा नाम की चिपका दे रही हो? तब उसका वाइफ उसे सॉरी कहने लगता है। तब उसका फादर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अभी अपोलॉजी करने की क्या ज़रूरत है, अभी इसी वक्त तुम मेरे घर से निकल जाओ अपनी वो डिस्गस्टिंग बच्चे को लेकर, तुम शेमलेस वुमेन। और फिर वांगी का मदर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तब उसका फादर किनशियन के पास आता है और कहता है मेरा शियान, अब से तुम वांग फैमिली का यंग मास्टर हो और तुम मेरा हायर भी हो, और अभी रियलिटी में जो होता है वो वैसा ही था। उसका फादर उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम अपनी ब्रदर को किल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम,
और डॉक्टर पर गुस्सा करते हुए कहता है उसका फुल बॉडी चेकअप करो, कुछ भी मत छोड़ना। और फिर दिखाया जाता है वांगी का मदर किनशियान को बहुत बुरी तरह घूरता है और किनशियान इस टाइम शॉकिंग हालत में था। वो सोचता है क्या क्या मैंने बिग ब्रदर को डिसोबे किया, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तब वो वांगी के बारे में सोचता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसे इतना मिसरेबल हालत में नहीं देख सकता हो। आखिर में वैसा ही हुआ जैसा होना था, क्यों। और तभी वांगी का मदर उसे कहता है किनशियान। तब किनशियान चौंक जाता है और कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, क्या तुम मुझे क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। तुम लोली एलिजिमेट चाइल्ड। और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। और तभी वह किनशियान उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहता है मुझे लगता है आपको रॉन्ग आइडिया हो गया है और मुझे लगता है इस टाइम आप जाके अपनी मैटर को देखिए। और मैं ये बात क्लियरली कह दे रही हूँ, वांग फैमिली की प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बदले आप जाओ उस चीज़ को हाइड करो जिसे फादर को जानना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और बिग ब्रदर का ट्रू आइडेंटिटी के बारे में भी। तब उस वांगी का मदर तो चौंक जाता है और कहता है तो तुम्हारा मतलब क्या है। और मन में वो उस बारे में सोचने लगता है क्या इसे इस पर्सन को पता चल गया मेरा वांगी की सीक्रेट के बारे में कि वांगी उसका ब्लड रिलेटेड नहीं। और किनशियन के शर्ट को ग्रैब करते हुए कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपना माउथ को अच्छी तरह से बंद कर लेना। तब किनशियान उसे इग्नोर करते हुए कहता है ठीक है, ये कोई बिग डील भी नहीं है, पहले जाओ, मैं तो चुप रहूँगा, लेकिन वो डॉक्टर बिग ब्रदर को टेस्ट ले रही है, उसे जाके जल्दी से चुप कराओ वरना फादर को सब कुछ पता चल जाएगा। तब वांगी का मदर के हंसते हुए कहता हाँ 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 मुझे जल्दी से जाके उसे हाइड करना पड़ेगा। और कहता है मैं अब ज़्यादा हो और मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। तब किनशियान वहाँ से जाते हुए सोचता है वेल अगर ऐसा हो जाता है तो बिग ब्रदर को यहाँ से जाना पड़ेगा। सो आई एम सॉरी बिग ब्रदर, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता हो। नो मैटर कुछ भी हो जाए, आप जितना चाहो इस फैमिली से बाहर निकलने के लिए आपके मिशन की वजह से, लेकिन मैं आपको कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। फिर दिखाया जाता है वो किनशियान का कैबिन में आता है। तब किनशियान वांगी के कैबिन में आता है। तब वांगी अपनी बेहोशी से जागता है और अपनी सिर को पकड़ते हुए कहता है आउच, ये बहुत दर्द हो रहा है। तब वो किनशियान वहाँ पे आके कहता है बिग ब्रदर क्या आप जाग चुके हो। तब वांगी कहता है बिग ब्रो, और कहता है यंग मैन आई थिंक तुम रॉन्ग पर्सन को ये सब कुछ कह रही हो। और मन में सोचता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ पे नहीं होने वाला था, मैं तो अपनी क्लासमेट के साथ ट्रिप में जा रहा था। आई स्वेयर मैं अभी अभी बस में था, लेकिन ये सब कुछ क्या हो गया। अब मन के बाद किनशियान पढ़ लेता है और कहता है क्या क्या तुम क्या बात कर रहे हो। तब वांगी कहता है ये मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मैंने अपनी हेड पे हर्ट कर लिया। फिर वो मन में सोचता है क्या वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था उस साइड में, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और कहता है क्या मैं अभी हॉस्पिटल में क्यों हूँ। और तब किनशियान मन में सोचता है उसका इनर थॉट और उसके बाहर सब कुछ एक ही है, और लगता है वो एक्टिंग नहीं कर रहा है। और उसे देखकर लगता है वो थोड़ा एमनेशिया में भुगत रहा है। उसके सिर पर हिट होने की वजह से उसका याददाश्त शायद कुछ देर के लिए चला गया। वो अपनी पास्ट को रिमेम्बर नहीं कर पा रहा है और कहता है तुम बस में नहीं थे, तुम नाइट क्लब में थे और तुम वहाँ पे तुम्हारे साथ थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया हूँ। और तब वांगी कहता है क्या तुमने मुझे सेव किया, और इस बार करते और कहता है थैंक यू। और कहता है क्या मैं नाइट क्लब में कैसे हो सकता हूँ, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। और कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे कोई तुम्हारा फ़ोन दे सकते हो ताकि मैं अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर सकूँ। तब किनशियान उसे फ़ोन देने लगता है, लेकिन वो मन में बहुत गिल्टी फील करता है। फिर दिखाया जाता है फ़ोन से अपनी पेरेंट्स का नंबर डायल करके उसे कॉल करने लगता है, लेकिन वहाँ से दूसरी तरफ से बात आता है आपने जो नंबर डायल किया वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सो बाद में फिर से कॉल करो। तब वांगी कहता है क्या ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे मॉम का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर वो अपनी फादर के नंबर कॉल करता है, लेकिन वही बात ही दोहराता है।
और वो कहता है सॉरी पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और कहता है हे डूड, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं यहाँ पे कितने टाइम से हूँ। तब वांगी किनशियान सोचता है वो किस बारे में बात कर रहा है। और तब वांगी हंसते हुए नेव की तरह हंसते हुए कहता है मुझे लगता है तुम मुझे बिलीव नहीं करोगे पर मुझे लगता है मैं कोई टाइम ट्रैवलर हूँ। और तब वांगी किनशियान का तो मुंह ही बन जाता है और वो कहता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ वो इस सिचुएशन में इस तरह का फेस बना सकता है। और तब वांगी कहता है हाँ ये सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ही बुरा है और मुझे पहले लगा कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है लेकिन मेरा पेरेंट्स तो मेरे साथ इस तरह का कोई प्रैंक नहीं करेगा और इसीलिए मुझे लगता है मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया। तब वांगी मन में सोचता है नहीं तुम भूल चुके हो तुम्हें अमनेशिया हुआ है। और और कहता है अगर और मन में सोचता है अगर ऐसा ही है तो इस टाइम मैं उसके साथ खेलूँगा। और कहता है हाँ टाइम ट्रैवल क्या तुम कह रहे हो जो जिस टाइप का मूवी हम टीवी में देखते हैं उस तरह का कुछ। तब वांगी कहता है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो और मेरा करंट स्टेट ही उसे एक्सप्लेन कर दे रहा है। और तब वांग किनशियान स्माइल करने लगता है अजीब थोड़ा weirdly। और तब वो कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है मैं तुम पे बिलीव कर रहा हूँ। और मन में सोचता है ये तो हेवन की तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है। और कहता है क्या तुम मेरे पैलेस में तुम मेरे जगह में रहना चाहते हो। तब वांगी कहता है वाओ तुम तो मेरे लाइफ सेवर हो। और कहता है तुम सच में बहुत ही अच्छा पर्सन हो। और इस टाइम किनशियान फिर से मन में सोचता है बिग ब्रो लगता है तुम्हारा ये मेमोरी लॉस मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इस टाइम मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाऊंगा और जब तक तुम्हारा मेमोरी वापस ना आए। और तब किनशियान वांगी उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और हंसते हुए कहता है डोंट वरी मैं अपना मेडिकल बिल को पे कर दूंगा जब मैं अपनी इंजरी से रिकवर हो जाऊंगा। और फिर किनशियान मन में सोचता है वो अभी अभी उसे जब ये सब कुछ मेमोरी याद नहीं तब वो अपनी मिशन के बारे में दोबारा नहीं सोचेगा। तब वो कहता है ठीक है। फिर किनशियान उसे सहारा देकर वहाँ से ले जाने लगता है। और तब किनशियान वांगी से कहता है मुझे भी तुम्हारा हेल्प की ज़रूरत है। और किनशियान वहाँ से ले जाते हुए स्माइल करते हुए सोचता है फाइनली फाइनली वो मेरे सामने उस तरह से रहेगा जिस तरह से वो खुद है उसे कुछ भी हाइड करने की ज़रूरत नहीं। और फिर कुछ दिनों तक वांगी का पेरेंट्स उसके साथ मुलाकात करने नहीं आ पाई क्योंकि वो लोगों का सोशल एक्टिविटी में वो लोग थोड़ा ज़्यादा ही बिजी था। वो लोगों को बहुत काम संभालना पड़ा इसीलिए वांगी का मदर और उसके फादर दोनों ही उसके साथ मिलने के लिए नहीं आ पाया। और थैंक्स टू किनशियान जो उन दोनों के बीच में आया था वो कहा था वो खुद ही वांगी का ध्यान रख लेगा। इसलिए उसका पेरेंट्स थोड़ा वांगी का फादर मदर बेफिक्र था। फिर दिखाया जाता है किनशियान का अपार्टमेंट वहाँ पे वो वांगी को ले आता है। तब वांगी वहाँ पे जाते हुए कहते हैं वाओ तुम्हारा इस अपार्टमेंट का डिज़ाइन बहुत ही कूल है। और फिर कहता है हे किनशियान तुम बहुत ही हैंडसम हो क्या सच में तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब किनशियान कहता है नहीं मेरे पास कोई भी नहीं है और इसीलिए ही तो मैंने तुम्हें अपने घर में ले आया हो। तब वांगी हंसते हुए कहता है वाह थैंक यू तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम अच्छी तरह से बात भी करते हो मेरे साथ। तब वांगी कहता है हाँ तब किनशियन कहता है हाँ इसे मेंशन मत करो। और कहता है और मुझे तुम्हारा हेल्प भी चाहिए। और उसके वो अपनी कैबिनेट से उस विग को बाहर निकालता है। तब वांगी वहाँ पे आके कहता है ये क्या है मैं तुम्हें किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। और उस विग को देखकर वो तो परेशानी में ही पड़ जाता है। और तब किशन कहता है इसे और ये विग वही ट्रांसफॉर्मेशन फीमेलिट का ट्रांसफॉर्मेशन वाला विग था जो वो वांगी का क्लोजेट से चुरा के लाया है। तब वो वांगी कहता है ये क्या है। और तब किनशियान थोड़ा ब्लश करते हुए कफिंग करता है और कहता है क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हें अभी तो याद है मैंने तुम्हें बिग ब्रदर कह के बुलाया है ना। तब वो आगे कहता है हाँ। तब वो कहता है क्यों क्यों ये कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर लग रहा है। तब किनशान कहता है
और वो ये वीक को यूज़ करता था और तब मैं खुद हार्ड हो जाता था ये सुन के। वांगी तो पूरा पत्थर का ही बन जाता है और उसे गूज़बम्प आने लगता है और कहता है ये क्या है? तुम किस तरह के पर्सन हो? तुम बच्चे, क्या तुम लोग अपनी तुम क्या तुम्हें अपनी बिग ब्रदर के लिए कुछ अजीब सा फीलिंग्स था? तब वांग किनशियान कहता है नहीं नहीं, मैं सिर्फ उसका वो क्रॉस ड्रेस वाला लुक में इंटरेस्ट था इसीलिए। और मन में सोचता है मैंने झूठ कहा, मेरे बिग ब्रदर कभी भी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन वो मुझे मिलिट की तरह समझते थे और अपने आप को इविल साइड कैरेक्टर, और इसीलिए मैं अपनी बिग ब्रदर को अच्छी तरह से पनिश करूँगा, उसका मिशन जाए बाहर में। और कहता है वांगी, तुम बिल्कुल मेरे बिग ब्रदर की तरह दिखते हो, इसलिए ही तो मैं मैं तुम्हें कहा था मैं चाहता हूँ तुम कुछ करो मेरे लिए। और तब वांगी कहते हैं वेट, तुम ब्रो, क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारा वर्ड से काम करने के लिए, तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्रॉस ड्रेस करूँ? और तब किंशियान, उस टाइम बहुत वर्ड था। किंशियान कहता है तुमने कहा तुम मुझे रिपे कर दोगे, और अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो ये रिपे मेरे लिए अच्छा होगा। तब वांगी सोचता है मुझे मुझे ये मत कहना, ये बहुत ही परवट है और इसीलिए तो इसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस ड्रेसर मैन के ऊपर इंटरेस्टेड है। और तब वांग किंशियान कहता है डोंट वरी, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। वर्ड हूँ क्योंकि मैं दूसरे का फीलिंग्स समझ नहीं पाता हूँ और खुद का भी। शायद मैं तुम्हें उतने अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँ। और उसे पहनता है और स्माइल करते हुए कहता है तो चलो थोड़ी देर के लिए इसे थोड़ा ट्राई ही करते हैं, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और उसका ये स्माइल और उसका ये अदा देखकर किंशियान तो फिर से उसके प्यार में पड़ जाता है और कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ, और ब्लश करते हुए दूसरी तरफ अपनी चेहरा घुमा लेता है। तब वांगी अपनी यार के साथ खेलते हुए कहता है मैं बहुत खुश हूँ मैं तुम्हें हेल्प कर पाया, और क्या मैं इस विग के साथ और कुछ पहनूं? और तब किंशियान दूसरी तरफ कांपते हुए सोचता है वो कितना क्यूट है, वो सच में बहुत क्यूट है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं वांगी का इस तरह का लुक कभी देख भी पाऊंगा। और वो उसका एक्ट, वो कितना क्यूटली एक्ट कर रहा है। तब फिर वांगी कहता है क्या मैं इसे पोनीटेल बना लूँ? फिर वांगी कहता है वो पैंट्स जाके पहनो, वो स्कर्ट। तब वांगी उस स्कर्ट को पहनता है और कहता है क्या इस तरह से? और सोचता है हाँ, मुझे पता नहीं इसका किस तरह का डिज़ायर है, मुझे ये पहन के थोड़ा ठंड लग रहा है। और फिर किंशियान उसे उस तरह से देखकर ब्लश करते हुए हल्का सा स्माइल करता है और कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और उसके पैर के पास जाके बैठ जाता है और कहता है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, और उसके पैर को पकड़ता है। फिर वांगी चौंके कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? तब किंशियान उसे अपनी चेस्ट के करीब ले आता है और कहता है मेरे ऊपर पैर रखो। और इस तरफ दूसरी जगह सिस्टम को दिखाया जाता है, उसे वो व्हाइट कैट छोड़ ही नहीं रहा था। वो गुस्से से कहता है तुम घटिया बिल्ला, मुझे छोड़ो, मुझे अपनी होस्ट के पास, स्टूपिड होस्ट के पास जाने दो, मुझे देखना है वो क्या कर रहा है। फिर दिखाया जाता है किंशियान को वो कहा था तुम मेरे ऊपर पैर रखो। तब वांगी चौके कहता है क्या तुम पर पैर रखना है? और कहता है हाँ, और ये मेरा लिटिल डर्टी सीक्रेट है जो मैं तुम्हारे सामने शो कर रहा हूँ। क्या तुम अभी भी ऐसा तुम्हें लगता है मैं कोई डिस्गस्टिंग लवसिक परवट हूँ? और कहता है मैं कुछ ज़्यादा ही परवट हूँ है ना? तब वो वांगी मन में सोचता है गॉड, पता नहीं ये किस तरह का है, उसका ये डर्टी लिटिल सीक्रेट वो मुझे कैसे कह रहा है, और ये स्कूल वांग का इस तरह का होना ये कैसे कैसे हो सकता है? और तब अचानक से ही वो कहता है वेट, मैंने उसे स्कूल वांग क्यों कहा? और फिर वो कहता है अगर मैं सोचूं तो
तुम हैंडसम हो। फिर वांगी किंशियान को कहता है, मैंने कहा था मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा तुम्हें हेल्प करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता ये उतना पॉसिबल हो सकेगा। क्या मुझे तुम्हारे साथ कोई वायलेंट सी चीज़ भी यूज़ करना पड़ेगा? तब किंशियान कहता है, क्या? और कहता है, क्या क्या वो क्या उस टाइप का सोच रहा है? तब वांगी कहता है, मुझे ये मत कहना, मुझे तुम्हारे साथ उस तरह का खेल भी खेलना पड़ेगा। और वो कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें ये बात बता देना चाहिए, जब मैं छोटा था तब मैं इमोशन को अच्छी तरह से फील नहीं कर पाता। जब मेरे एक क्लास फेलो का छोटा सा कैट मर गया था, वो बहुत रोया था, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन मैं सिर्फ वही देख रहा था। मुझे उस कैट के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, और इसीलिए मैं कह रहा था। और हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स अभी के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे पता है दूसरों का एक्सप्रेशन पर कैसा रिएक्ट करना है। और वो कहता है, ये मेरा ओल्ड हैबिट है, इसीलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। और वो बीडीएसएम के बारे में बात करने लगता है, क्या तुम्हारे साथ उस तरह का खेल खेलना पड़ेगा? तब किंशियान घबराते हुए वहाँ से उठ जाता है और कहता है, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। और वहाँ से उठते हुए कहता है, शुक्र है मेरे पास कोई बीडीएसएम का कोई कोई टेस्ट नहीं है। और फिर वो वांगी को फेस को पकड़ता है और कहता है, उसके बदले मुझे अलो करो तुम्हें हक करने के लिए। और उसे हक करता है। तब किंशियान शर्माते हुए वांगी शर्माते हुए सोचता है, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फर्स्ट टाइम है कोई मैन मुझे हक कर रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा सा वर्ड है। और इस तरह इस टाइम किंशियान सोचता है, ये राइट है। फर्स्ट टाइम जब वो मुझे हक किया था वो बहुत साल पहले था। अगर पहले से हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा होता तो शायद हम अभी भी बहुत अच्छी तरह से होते, अगर उसे उस स्टूपिड मिशन को कंप्लीट नहीं करना पड़ता। फिर दिखाया जाता है मॉर्निंग में वो ब्रश करता है वो दोनों एक साथ। तब किंशियन उसे मॉर्निंग विश करता है, वांगी उसे मॉर्निंग विश करता है और किंशियन भी करता है। फिर उसके उसके बाद वो स्कूल के लिए तैयार होकर जाने लगता है। तब वांगी कहता है, हे ग्रोसरी ख़त्म होने वाला है, आते वक्त उसे ले आना। तब वो किंशियन कहता है, हाँ ठीक है। और वो दरवाज़ा बंद करके बाहर आता है और कहता है और सोचता है, मैं उसके साथ अगर इस तरह से ही रहने लगूँ तो शायद मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। और अ, वो अपनी एक्ट को भी उसे और नहीं करना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है उसके क्लास में टीचर कहता है, हे हमारे यहाँ पे एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, उसे सब लोग स्वागत करो। और उसे कहता है, हे तुम आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। फिर दिखाया जाता है वो ज़ियारो था, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, मैं एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम ज़ियारो। और फिर दूसरा लोग भी कहने लगता है, वाह वो बहुत क्यूट है। और फिर टीचर कहता है, हे तुम जाके वो किंशियन के पास बैठ जाओ, क्योंकि उसके साइड में ही एक बेंच खाली था। फिर बहुत सारे लड़के कहते हैं, वो दूसरे दूसरे लोग कहता है, वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट बहुत लकी है। और फिर वो साइड फीमेल कैरेक्टर लिली, वो बहुत गुस्सा करने लगता है। और ये देखकर उसका फ्रेंड उसे कहता है, हे काम डाउन हो जाओ। फिर जियारो किंशियन के पास बैठता है और कहता है, हे किंशियन हम लोग फिर से मिल गए। और बहुत क्यूटली कहता है, और मेरा पार्ट टाइम जॉब के बारे में सीक्रेट रखने के लिए थैंक्स। और फिर किंशन कहता है, हाँ ठीक है। तब वो उसे पूरा ही इग्नोर करता है। तब जियारो फिर से कहता है, हे किंशियन, क्या वांगी वो अच्छा है? वो बहुत बैडली हर्ट हो चुका था, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और इस टाइम किंशियन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तब किंशियान गुस्से से कहता है, नहीं तुम उससे नहीं मिल सकते हो। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।